हेलो दोस्तों, आओ हम देखते हैं ये जो हमारा लेक्चर है, हम आपको इससे प्रैक्टिकल भी आगे करवा चुके हैं। ये जो लेक्चर हम बनाए हुए हैं ये किस पे है? बर्नौली की प्रमेय। ठीक, तो बर्नौली की प्रमेय क्या होती है? क्योंकि लाइफ जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? बर्नौली की प्रमेय है ना। क्या होती है इसमें? सिंपल सा एक चीज है, क्या होती है? अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, चाल बराबर क्या होता है? 1/दाब, 1/दाब। ठीक, अगर चाल बढ़ाई जाएगी तो दाब क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। यदि दाब को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? चाल कम पड़ जाएगी। ठीक, क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यही किसने बताई थी? एक बर्नौली नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था हमारा बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक, जो भौतिकी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लेते हैं, उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई भी वस्तु की स्पीड बढ़ा देंगे तो दाब क्या पड़ जाएगा? कम। क्या पड़ जाएगा? कम। जैसे पेज है ना, तो पेज पे देखो, यहाँ पे इस समय दाब उतने हैं, इस समय इतने दाब उतने हैं ना, तो हम क्या करें? अगर इस पे दाब लगा देंगे तो देखो पेज नीचे जाने के बजाय कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही बताता है कि अगर स्पीड देखो, ऊपर की स्पीड क्या हुई? तेज हुई, और नीचे का दाब उतने ही है ना, तो ये वाला दाब क्या करता है? उस पर दाब को बढ़ा देता है, जिसके कारण पेज क्या कर रहा है? नीचे न जाने के बजाय ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। चाहे जितना फूको ऊपर आएगा। ठीक, कारण बस यही है बर्नौली का प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ठीक, और जितने भी पानी बहने वाले हैं, इसी प्रिंसिपल पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? हमारा चाल बराबर 1/दाब। और इसी पे हमने अपना एक अच्छा सा वीडियो भी बनाया है, वो आगे देख लेंगे। ठीक, तो ये वाला दूसरी चीज है हमारी, जो ये सिद्धांत है वो क्या करता है? ये सिद्धांत की बात अगर करें तो इस सिद्धांत किस पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक, बर्नौली प्रमेय क्या कहते हैं? तो बर्नौली प्रमेय क्या होता है? बर्नौली प्रमेय क्या बताती है? दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा कैसी रहेगी? नियत रहेगी। अगर मान लेते हैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कम पड़ जाएगी। अगर क्या हो जाएगा? और अगर स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? नियत के बराबर होते हैं। मतलब का दाब ऊर्जा प्लस का गतिज ऊर्जा और प्लस का स्थितिज ऊर्जा, ये तीनों कैसे होते हैं? नियत होते हैं। क्या होते हैं? नियत होते हैं। क्या होते हैं? नियत होते हैं। ठीक, डेरिवेशन हमने अभी सॉल्व करा है, हमारे देख सकते हैं। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अगर मान लेते हैं दाब ऊर्जा को बढ़ाओगे तो इन दोनों में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसको बढ़ाओगे तो इन दोनों में कमी आ जाएगी। इसको बढ़ाओगे तो इन दोनों में कमी आ जाएगी ना। तो यही तीनों चीजें क्या होती हैं? क्या होती हैं? नियत रहती है। अर्थात ये किस पे काम करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर काम करता है। सर जी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? हाँ बिल्कुल बताएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाएगी ना ही नष्ट की जाएगी। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाएगी, एक दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक, तो यही हमारा क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा व्याप्त है वो उतनी ही रहती है। अगर कोई चीजें, नई चीजें बनी तो ऊर्जा लेकर बनेगी, फिर वो खत्म हो जाएंगी, फिर वो ऊर्जा वहीं पे छूट जाती है। तो यही बताता है। दूसरा हमारा, जब कोई तरल तेजी से बहता है, तो जब कोई तरल तेजी से बहेगा तो यहाँ पे चाल बढ़ गए तो दाब का कम पड़ गया। ठीक, तो इसके दबाव में कमी आती है। हाँ बिल्कुल कमी आएगी। जब यहाँ पे चाल बढ़ेगी, अभी हमने बताया P क्या हो जाएगा? 1/स्पीड, अर्थात स्पीड मतलब का S। ठीक, तो दाब बराबर क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है चाल। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? चाल। हवाई जहाज के पंखों के ऊपर नीचे वायु की गति में अंतर क्यों रखा जाता है? क्योंकि भैया जब वायु, जैसे मान लेते हैं हवा, जो हमारा क्या होता है? जो पंखा होता है किसका? एरोप्लेन या फिर उसका, तो नीचे का सपाट बना जाता है।
ऊपर का थोड़ा ऐसा सेव कर दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से 2 अणु निकले, यहाँ से 2 या फिर 4 अणु निकले, अब 7 निकले हैं तो 7 ही तो जाएंगे, तो ये वाला अणु और ये वाला अणु, तो ये वाला जो अणु होगा ये थोड़ा स्लो चलेगा, अगर ये वाला अणु तेज चला तभी तो आकर के यहाँ दोनों मिलेंगे। तो जब यहाँ पे स्लो ये चला तो यहाँ पे दाब इतने रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे तेज चला तो यहाँ पे स्पीड बढ़ी, स्पीड मतलब आपका तेज हुई, जब स्पीड ऊपर तेज हुई, स्पीड तेज होगी, दाब क्या हो जाएगा कम, नीचे का दाब उतने ही, ये फौरन ऊपर दाब देता है और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और वो तेज चले जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या बिल्कुल सही है। देखो जब कोई क्रिकेटर गेंद को स्विंग कराता है तो गेंद का मुड़ना भी क्या कहलाता है, किसके कारण होता है, बर्नौली के सिद्धांत पे। जैसे मान लेते हैं ये कोई गेंद है, ये क्या है, कोई गेंद है, गेंद पे इस तरफ क्या कर दिया जाए, तेजी के साथ में नचा दिया जाए, और सब एक कल प्रैक्टिकल करवाएंगे तुम लोगों को, ये नचा दिया जाए कल या परसों में, ठीक, तो ये नचा दिया जाए तो ये तेजी के साथ में चाल बढ़ी इसकी, जब चाल बढ़ जाएगी तो इस तरफ दाब क्या बढ़ जाएगा कम, और इस तरफ दाब क्या उतना है, ये फौरन इस तरफ घूम जाएगा, जिस तरफ नचेगा उसी तरफ साथ घूम जाएगा, विकेट काम समान ना। इसी का जैसे मान लेते हैं कोई चंपा खड़ी है ट्रेन के पास में है ना, और ट्रेन तेजी के साथ निकली, तेजी के साथ में ट्रेन निकली, जब ट्रेन निकलेगी तेजी के साथ में तो यहाँ पे स्पीड हवाएं तेज होंगी, हवाएं क्या होंगी, तेज होंगी, और इनको लगेगा कि ट्रेन हमको खींच रही, क्योंकि इस तरफ का दाब उतना है और इस तरफ की जब स्पीड बढ़ी तो दाब क्या होगा कम, ये वाला दाब इनको क्या कर देगा, इस तरफ फेंक देगा, तो ऐसा लगेगा कि ट्रेन ने हमको खींच लिया। जब कभी भी आप लोग रोड पे चल रहे होते, किस पे चल रहे होते, रोड पे, तो रोड पे जब चलते चलते देखा होगा हम साइकिल से जा रहे हैं या फिर ट्रक या फिर बस तेजी के साथ निकली तो ऐसा लगेगा कि ट्रक ने हमको खींच लिया, क्योंकि इस तरफ की हवाएं क्या हो गई तेज, मतलब ट्रक की पास में हवाएं क्या हुई तेज, तो दाब क्या हुआ कम, इस तरफ का दाब उतना ही, ये वाला दाब क्या करेगा उस तरफ फेंक देगा, और जैसे फेंकेगा तुम डगमगा करके इसी तरफ घूमना चाहोगे और डगमगा करके इस तरफ भाग से गिर जाओगे, कहोगे क्या ट्रक ने हमको खींच लिया था, है ना। तो ये होता है किसके कारण पे होता है, बर्नौली की थ्योरम पे आधारित होता है। ठीक, अगला हमारा कौन सा है, तो अगला हमारा क्या है, बर्नौली का समीकरण किन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, तो बर्नौली का समीकरण क्या किन कौन सी परिस्थितियों में नहीं लागू होता है, जहां पे आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा नहीं होगी, वहां पे बर्नौली का समीकरण लागू नहीं होगा। ठीक, और देखते हैं अगली चीज, अगली चीज है संख्यात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न देखेंगे हम, संख्यात्मक प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और ज्यादा न पढ़ाते हुए एक दो क्वेश्चन करवाएंगे, आपको होमवर्क में करना पड़ेगा। एक क्षैतिज पाइप में 2 स्थानों पर तरल दाब तरल का P1 और P2 इतने और इतने, पहले स्थान पर तरल की गति कितनी है 2 मीटर प्रति सेकंड, तथा दूसरे तरल का घनत्व 1000 किलोमीटर, तथा दूसरे स्थान पर तरल की गति ज्ञात करें ना। तो सूत्र जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दूसरे स्थान पर गति ज्ञात करें, और गति ज्ञात करने के लिए हम किस पे आएंगे, न्यू पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें देखो P1 कितना है आपका, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 रो और V2 स्क्वायर। ठीक भाई साहब, उसमें दे दिया हुआ है P1 का मान कितना है, तो ये देख लो P1 का मान, अरे यार P1 का मान कितना दिया हुआ है, P1 का मान कितना दे दिया हुआ है 1.5 यही कहीं पे लगा दें यार तो बेस्ट रहेगा, या फिर इनका मार्कर टेस्ट करेगा।
अच्छे से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो P1 बराबर कितना है 1.5 × 10⁵ पास्कल P1, और P2 हमारा सर कितना है तो 1.0 × 10⁵ पास्कल, ठीक पास्कल। पहले स्थान पे वेग कितना है तो V1 हमारा कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। तरल का घनत्व अर्थात रो बराबर हमारा कितना है 1000 है। तो दूसरे स्थान पर गति ज्ञात है ना। तो अभी हमने आपको बताया है जो सूत्र है हमारा, तो ये वाला आप लोग समझ ही गए होंगे कितना कितना दिया गया ना, तो देख लेते हैं इसी को। तो P1 हमारा कितना है, P1 का जी कितना है हाँ 1.5 × 10⁵ पास्कल। दूसरा P2 हमारा कितना है 1.0 × 10⁵ पास्कल। और फिर हमारा V1 कितना है हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड। रो हमारा कितना है 1000। सूत्र से जी क्या होता है तो P1 प्लस का 1/2 रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P प्लस का 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये हम सब बता ही चुके हैं आप लोगों को अपने। तो P1 का मान कितना है 1.5 × 10⁵ प्लस का 1/2 रो का मान कितना है 1000 और V1 का मान कितना है 2 तो 2 का स्क्वायर। सबके मान रख लिया। और फिर हमारा कितना है P2, तो P2 का मान है 1.0 × 10⁵ ठीक। और फिर 1/2 रो का मान कितना है आपका 1000 और V2 का मान आपको ज्ञात करना है तो V2 का स्क्वायर ठीक। और देख लेते हैं ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, दो हाथ है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 1.5 × 10⁵ मल्टीप्लाई है प्लस का, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा प्लस का, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000 इक्वल टू ये वाला संख्या कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1.0 × 10⁵ और इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 500। कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। प्लस का कितना हो जाएगा 500 V2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो प्लस में है इस पाले तो एक इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस में। तो देखो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁵ और माइनस का 1.0 × 10⁵ और प्लस का 2000 अपॉन ये कितना आपका 500 V2 का स्क्वायर। इन दोनों में 10⁵ 10⁵ कॉमन है तो हो जाएगा 1.5 माइनस का 1.0 और प्लस का 2000 इक्वल टू 500 V2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो जाएगा 0.5 तो 10⁵ मल्टीप्लाई 0.5 और प्लस का 2000 और इक्वल टू 500 और V2 का स्क्वायर। अब अगर इससे इसको गुणा कर दो तो इसमें 5 जीरो लगाना है, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो, एक के बाद पॉइंट लगाना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिए 5 जीरो का मतलब, और प्लस का 200 2000 और 500 V2 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना है आपका, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 1 2 और 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, यहाँ से लाएंगे कैरी, यहाँ हो गया 10 तो हो कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 4 बच जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया 500 V2 का स्क्वायर। इसको इस तरफ भेज दो तो आओ इस तरफ कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4800 अपॉन 500 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। ये जीरो इससे ये जीरो करेंगे 5 × 5 5 9 45 ठीक, और 5 9 45 40 45 48 3 बच गया, और 5 कितना होता है 30, तो 96 इक्वल टू V2 का स्क्वायर। तो रूट का
96 V2 का मान। अब देखो यहाँ से अब 96 रूट से निकाल लो भैया, 96 वर्गमूल निकाल लो तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कितना बच जाएगा आपका 5 बच गया और कितना बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे 18 हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, और कितनी बार जाएगा ये, तो अगर 8 बार लेके जाएं 7 बार तो लगभग में 9.7 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 9.7 के आसपास, वर्गमूल निकाल लेना, ठीक। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया और आओ हम देख लेते हैं और क्वेश्चन करवा देखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक, उसी जगह ड्रॉ करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये वाला हो गया, ये वाले क्वेश्चन सारे हो गए, आराम से क्वेश्चन लगाना और फिर अनुक्रम में ये वाले हम कल बता देंगे। रक्त के प्रवाह में बर्नौली का प्रमेय कैसे लागू होता है हम बताएंगे, ठीक। बर्नौली की प्रमेय की मदद से बताएं कि ट्यूब में नलिका की ऊंचाई घटने पर द्रव का दाब बदल जाता है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, बेस्ट ऑफ लक। अगर आए हमारे चैनल पे तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक।